हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। और फाइनली चलते चलते अब हम रोटेशन के एक बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर आ चुके हैं। एंड हियर वी आर गोइंग टू, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम। और थोड़ी सी एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम एंगुलर इम्पल्स भी लेके आएंगे, उसके बाद उसके कंजर्वेशन की वगैरह वगैरह हम काफी सारी बात करने वाले हैं। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को बड़े ध्यान से अच्छे से समझना, बिकॉज ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस सेक्शन में शुरू में तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होगी, हालांकि इनफैक्ट आई शुड करेक्ट दैट स्टेटमेंट, शुरू से ही कुछ बड़ी बड़ी बातें चालू हो जाएंगी एक तो, और लास्ट में आते आते हम इसमें कुछ बड़े अच्छे एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो इस सेक्शन को, थोड़ा क्रूशियल सा सेक्शन है, इस सेक्शन को बड़े अच्छे से अपने को देखना है। और देखो, मैंने अपने ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस में सबसे पहली चीज तो ये देखी है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम नाम बड़ा खतरनाक लगता है। जैसे कि सर मोमेंटम तब तो ठीक था, मतलब मास इनटू वेलोसिटी समझ में आता था कि भारी चीज है, ज्यादा स्पीड से आ रही है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, वी वुड गेट अ फील ऑफ इट। बट लाइक व्हाट द हेल इज दिस एंगुलर मोमेंटम? ये एंगुलर मोमेंटम चीज क्या होती है, क्यों डिफाइन करी गई है, क्या होती है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, वो सब बड़ा कंफ्यूजन होता है बाद में। तो सबसे पहले मैं एंगुलर मोमेंटम को वैसे स्टार्ट नहीं करूंगा जैसे क्या करते हैं कि बुक्स में कई बार जनरली सीधे डेफिनेशन दे देते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू आर क्रॉस v, ये वो, और स्टूडेंट पहली लाइन से ही परेशान हो जाता है कि ठीक है भाई डेफिनेशन तो ये है, लेकिन लाइक व्हाट द हेल, मतलब मीनिंग क्या है इसका, क्यों इसको इतने अजीब तरीके से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिकली चलते हैं और ये देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की कहानी क्या है। इंजीनियर्स ने एंगुलर मोमेंटम को क्यों डिस्कवर किया, क्यों डिफाइन किया, किस तरीके से डिफाइन किया। जिन लोगों ने पहली बार टेक्स्ट बुक्स में एंगुलर मोमेंटम की बात करी थी, उनके माइंड में क्या चल रहा था। जैसे वर्क में हमने देखा था कि वर्क को क्यों ये एफ डॉट डी एल या का इंटीग्रल है इस तरीके से डिफाइन करते थे, या टॉर्क को ये क्यू इंटू आर क्रॉस एफ डिफाइन करते थे। इसी तरीके से सबसे पहले थोड़ा सा हम एंगुलर मोमेंटम की भी कहानी सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद जब थोड़ा सा इससे दोस्ती हो जाएगी, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे, लॉजिकली थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे, तब अपन इसके बाद इसकी फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। तो अभी थोड़ी सी सबसे पहले तो कहानी वाले मोड में चलते हैं। देखो, इंजीनियर्स आर वेरी स्मार्ट पीपल, यू नो दैट वेरी वेल, यू आल्सो वांट टू बिकम एन इंजीनियर। तो इंजीनियर्स आर वेरी स्मार्ट पीपल, उन्होंने बहुत पहले लीनियर मोमेंटम डिस्कवर कर लिया था और ये देखा था कि लीनियर मोमेंटम की एक बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टी होती है कि लीनियर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का अगर आप लेते हो और उसका डेरिवेटिव ले लेते हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाता है। इफ यू रिमेंबर, हमने देखा था कि किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता था वो हो जाता था उसके लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर। हमने ये देखा था लीनियर मोमेंटम में। और फिर इससे इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा लॉ निकाल लिया कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। और दे ऑब्जर्व्ड अराउंड इन नेचर, उन्होंने कहा कि यार बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हो सकते हैं जिसपे नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। जैसे कोलिजन्स के टाइम पे हमने देखा था, या कोई बंदा अगर गाड़ी पे से जंप कर रहा है और फ्रिक्शन वगैरह को नेग्लिजिबल मान लेते हो, अगर मान लो, तो उसकी रिकॉइल होती है। उस केस में हमने देखा था कि एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत स्मॉल होते हैं। तो इंजीनियर्स ने देखा कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस या तो 0 होते हैं या इतने स्मॉल होते हैं कि उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो पूरी क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसमें ऐसा होता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स पर हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। इनिशियल देखेंगे, फाइनल देखेंगे, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या हो रहा होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और इनिशियल और फाइनल अगर कहानी के चैप्टर्स पता है तो हमें पूरी स्टोरी का एंड मिल जाएगा, ये बात है। तो सेम चीज उन्होंने कहा कि ये चीज लकीली जो ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स है, ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में लकीली दिस लिटिल ट्रिक वर्क वेरी ब्यूटीफुली। तो इंजीनियर्स बीइंग स्मार्ट पीपल, उन्होंने कहा कि यार ऐसा ना कोई ऐसी कोई ट्रिक रोटेशन में भी ढूंढते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि रोटेशनल मैकेनिक्स में, इनफैक्ट अभी हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे कि रोटेशनल मैकेनिक्स में तो बहुत सारे और ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है, सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है। ऐसे यहाँ पे कहानी कैसे शुरू हुई थी कि ऐसे सिस्टम्स या ऐसी सिचुएशंस जहां एक्सटर्नल फोर्स 0 था, वहां पे हम एक चीज ढूंढ के लाए थे जिसको कंजर्व करते थे और उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ट्रांसलेशन से 10 गुना ज्यादा ऐसे केसेस बनते हैं जिसमें रोटेशन हो रहा होता है और वहां पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है। तो ये इंपेरेटिव हो गया कि भाई कोई ऐसी चीज ढूंढी जाए जिसका डेरिवेटिव हमें एक्सटर्नल टॉर्क दे दे, कोई ऐसी चीज ढूंढी जाए जिसका डेरिवेटिव टॉर्क के बराबर हो।
तो जब जब टॉर्क जीरो होगा तब तक हम उस चीज को कंजर्व कर देंगे और उस चीज को कंजर्व करके हम हजारों नहीं लाखों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और रोटेशन की सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडिया। और ये जो चीज होती है इसको इन्होंने रिवर्स कैलकुलेट करके ढूंढ ढांड के निकाला कि भाई कौन ऐसा महावीर है जिसके डेरिवेटिव को लेने से टॉर्क आ जाता है, और उस महावीर को इन्होंने बोला कि, और उस चीज को इन्होंने बोला कि उस चीज को हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का बड़ा भाई कौन होगा? एंगुलर मोमेंटम। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम का आइडिया इंजीनियर्स ने डिस्कवर किया था, कंसीव किया था, ये बात है। और तो जरा देखते हैं थोड़ा सा कि भाई किस चीज के डेरिवेटिव को लेने से टॉर्क आता है। लेट अस सी। देखो पहले तो आप देख लो कि अगर मान लो कोई भी रिजिड बॉडी है, तो इस रिजिड बॉडी के ऊपर जो भी एक्सटर्नल टॉर्क लगता है, ये अपने को पता है कि एक्सटर्नल टॉर्क होता है, हमने देखा था कि अगर नेट एक फोर्स अगर मान लो सपोज, तो उसका टॉर्क हो जाता है आर क्रॉस एफ। एक फोर्स का टॉर्क हो जाता है आर क्रॉस एफ। एफ को अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है, फोर्स को अगर आप चाहो तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो। और अगर आप चाहो तो मास को तो खैर स्केलर है, मास को तो हम कहीं भी एडजस्ट कर देंगे। एक्सेलरेशन को अगर आप चाहो तो dv बाई dt लिख सकते हो। और फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक रॉड बनाई है और इस रॉड के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, और यू कैन इजीली सी कि जो भी फोर्स लगता है वो तो किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे लगता है। ऐसा नहीं होता है कि टाइम के साथ साथ ये डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। तो टाइम के साथ साथ ना तो रॉड का मास चेंज हो जाएगा, ना ये आर चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन से कि इसमें अगर टाइम के साथ साथ ये बाकी चीजें चेंज नहीं हो रही हैं तो हम इनको डेरिवेटिव के अंदर लेके चलते हैं। और अगर डेरिवेटिव के अंदर लेके जाते हैं तो सबको अगर आप डेरिवेटिव के अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका आर क्रॉस एम बी। एम वी मतलब एक तरीके से लीनियर मोमेंटम हो जाता है। तो देयरफॉर ये जो चीज है डेरिवेटिव के अंदर जो पूरी की पूरी चीज चली गई है, यू कैन इजीली सी कि अगर इसको इक्वेशन को अगर आप ऐसे लिखो तो आप ये बोल सकते हो कि डेरिवेटिव के अंदर ये जो पूरी चीज चली गई है, इस मैजिकल चीज के डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करके मुझे एक्सटर्नल टॉर्क मिलता है। तो ये बिल्कुल आप देखो जो खेल यहां पे हमने लीनियर मोमेंटम के साथ खेला था, वही खेल हम यहां पे टॉर्क और इस चीज के साथ खेले। और इस चीज को जो चीज डेरिवेटिव के अंदर आ गई है, इस चीज को ये लोग इंजीनियर्स ने बोला कि भाई ये चीज मिल गई है जिसका डेरिवेटिव टॉर्क होता है, तो आज से हम इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो देयरफॉर ये जो चीज होती है इस चीज को ये लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी डेरिवेशन तो नहीं बोलूंगा मैं, ये कोई बहुत साइंटिफिक तरीका नहीं है एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने का, वो तो भी हम देखेंगे, लेकिन ये खाली थोड़ा सा फील लाने के लिए। और बेटर रहेगा कि जो मैंने यहाँ रॉड बनाई है, रॉड की वजह अगर आप एक पार्टिकल बना दोगे तो ये थोड़ी सी जो डेरिवेशन है थोड़ी सी और एक्यूरेट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो सपोज मान लो लेट अस से कि मास m का मेरे पास एक पार्टिकल ही होता जो एक मासलेस रॉड से जुड़ा होता, जस्ट रॉड इज जस्ट देयर टू मेंटेन द डिस्टेंस r, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एक तरीके से इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। और लीनियर मोमेंटम को ये लोग लेटर p से डिनोट करते थे। एंगुलर मोमेंटम को वैसे तो यार एंगुलर मोमेंटम को लेटर a से डिनोट कर देते, क्या चला जाता है इनका, लेकिन फॉर सम फनी रीजन एंगुलर मोमेंटम को ये लोग लेटर कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर वैसे तो लीनियर मोमेंटम को भी L से डिनोट कर देना चाहिए था, बट ठीक है, ये नोटेशंस मैंने तो बनाई नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम को ये लोग डिफाइन करते हैं m इंटू आर क्रॉस v। और अब यहाँ पे आई थिंक आई शुड क्लियरली से कि ये जो एंगुलर मोमेंटम मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है एक पार्टिकल का। रिमेंबर जितनी भी फंडामेंटल डेफिनेशंस होती हैं मैकेनिक्स में अब तक हमने जितनी भी देखी है, ये सब की सब चीजें पहले डिफाइन करी जाती हैं पार्टिकल्स के लिए, और बड़ी बॉडीज के लिए डिफाइन करने के लिए हम इनको आराम से इंटीग्रेट वगैरह कर लेते हैं। तो आई शुड क्लियरली से कि यहाँ पे वैसे भी एक पार्टिकल था एसेंशियली ऑफ मास m। ये जो रॉड है, इस रॉड का मास आप नेग्लिजिबल मान लो एक तरीके से, और इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाता है m इंटू आर क्रॉस v। अब वैसे आप देख लो कि ये लीनियर मोमेंटम से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, बिकॉज लीनियर मोमेंटम की फील बड़े अच्छे से आ जाती है कि यार मास इंटू वेलोसिटी, मोटा आदमी आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है मेरे जैसा, और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, उसको रोकने के लिए आपको बड़ी मुश्किल होगी। वही अगर एक पतला सा बंदा आ रहा है तो थोड़ी हाई वेलोसिटी भी होगी तो चल जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम को विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है, इसीलिए लीनियर मोमेंटम तो ये लोग 9th में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन
एंगुलर मोमेंटम में अगर आप देखो तो मास भी है, वेलोसिटी भी है और ये कुछ आर भी है। और सबसे बड़ा खतरनाक चीज होता है क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाता है। तो कुल मिला के एंगुलर मोमेंटम को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है दैट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस मानसिकता के साथ, किस लॉजिक के साथ या किस टारगेट के साथ इंजीनियर्स ने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था। उनका बहुत सिंपल सा आइडिया था कि एक सक्सेस स्टोरी थी लीनियर मोमेंटम की, कि लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव होता है एक्सटर्नल फोर्स। तो इन्होंने देखा था कि जहां जहां एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है वहां वहां आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर दोगे। और इंजीनियर्स ने ऑब्जर्व किया कि एक्सटर्नल फोर्स से 10 गुना ज्यादा केसेस नेचर में ऐसे होते हैं जिसमें एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा बंदा ढूंढा जाए जिसका डेरिवेटिव जो है वो एक्सटर्नल टॉर्क दे दे, और उस चीज को हम एंगुलर मोमेंटम बोल देंगे। और उसके बाद प्लानिंग आगे की ये है कि हम आगे चल के ये बोलने वाले हैं कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो हम आगे चल के ये बोलने वाले हैं कि उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। या आगे चल के इसको और जनरलाइज करके हम बोलेंगे खाली एक पार्टिकल नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ये हमारा आगे का प्लान है। तो इस आइडिया के साथ एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया गया है। और अगर इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ के आगे चलोगे तो एंगुलर मोमेंटम आपके लिए काफी आसान रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, जैसे आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू, मैं कोई बुक से पढ़ रहा था। अब उन्होंने इतना सब लॉजिक समझाया, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि एक पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू आर क्रॉस वी। अब मैं आधे घंटे तक यही सोचता रहा कि यार मतलब क्यों होता है ऐसा, क्यों, मतलब क्या सोच के ये अजीब सी डेफिनेशन दी गई है। और फिर उसके बाद आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एंगुलर मोमेंटम एंड आई वाज अ वेरी मूडी स्टूडेंट। तो फिर मैंने वो एंगुलर मोमेंटम वाला चैप्टर काफी हद तक छोड़ ही दिया था एंड मे बी आई लॉस्ट मार्क्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट। नाउ ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी मूडी, जो करना है वो तो करना है अपने को, लेकिन थोड़ा इंजॉयबल तरीके से कर लेंगे, थोड़ा लॉजिकल तरीके से कर लेंगे तो ज्यादा मजा आता है। तो ये हमने देखा सबसे पहले तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा फॉर्मली नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख देता हूं और फिर उसके आगे और चलेंगे। तो देखो अभी तक हमने जो देखा है उसको मैं अब थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लिख देता हूं कि अगर मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल कैसे भी कर्व पाथ में जा रहा है, स्ट्रेट जाए, कर्व जाए, कैसे भी जाए, अगर किसी इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी भी है और ओरिजिन से, ये ओरिजिन है मान लो, ओरिजिन से अगर मान लो सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है r, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से डिफाइंड होता है। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज डिफाइंड एज L इक्वल टू m इंटू r क्रॉस v। इसमें मास इंटू वेलोसिटी को आप लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हो, तो कई बुक्स में इसको r क्रॉस p भी लिख देते हैं, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो, दिस इज ऑल्सो फाइन, बट ज्यादातर वो मास इंटू r क्रॉस p यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से ये लोग एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। और ये भी ध्यान से देखो कि कुछ हद तक अगर आप देखोगे तो लीनियर मोमेंटम से सिमिलैरिटी है, बिकॉज मास और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ओरिजिन से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर पार्टिकल जा रहा होगा तो भी मोस्ट प्रोबेबली एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होने वाला है। और बाकी इस तरीके से जो डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन को आप अच्छे से ध्यान रखना। और ये भी देख लो कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक एक्सियल वेक्टर टाइप का है, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम भी अगर आप देखते हो तो इसका डायरेक्शन आर वेक्टर और वी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन फिगर में अगर आप देखोगे तो ये जो पूरी स्क्रीन है, इस पूरी स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये मोस्टली आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। तो डी थीटा हो गया, ओमेगा वेक्टर हो गया, अल्फा वेक्टर हो गया, टाउ वेक्टर हो गया, और उसी सीरीज में एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी हो गया। ये सारे के सारे आपके एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। और इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हो फॉर अ पार्टिकल। बाकी और आगे देखो, पार्टिकल के लिए एक छोटा सा थंब रूल और होता है विच यू शुड आइडियली रिमेंबर। देखो फंडा एक छोटा सा और होता है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ में जाता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस सो दैट छोटा सा बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यू शुड रिमेंबर दिस, कि अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और मान लो लेट अस से कि ये ओरिजिन है और कहीं से भी पार्टिकल मान लो चलता हुआ आ रहा था, बस ये है कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहा है और
इसकी वेलोसिटी है v, इसका मास है m, और अगर मान लो मेरे को इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो आई कैन डू वन थिंग वेरी इजीली। सी, हमें ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अगर मान लो किसी इंस्टेंट के ऊपर अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इस इंस्टेंट के ऊपर इसका जो r होगा वो हमें पता होना चाहिए, v तो हमें पता ही है। और जैसे जैसे वैसे अगर आप सोचो तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे चलता जाएगा वैसे वैसे इसका r बढ़ता जाएगा, तो लग तो ये रहा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी ध्यान से देखना कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अगर आप उसके लिए अगर आप m इंटू आर क्रॉस वी लगाते हो तो आप देख लो कि ये हो जाएगा mvr साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि थीटा क्या है। थीटा है आपका ये वाला एंगल, और साइन थीटा वगैरह अगर आप देखोगे आर साइन थीटा, तो यू शुड सी वेरी इजीली ये आर है अगर, तो ये डिस्टेंस होगा आर कॉस थीटा, और ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आर साइन थीटा। एंड यू शुड सी कि अगर ये पार्टिकल इधर जाता है कहीं भी जाता है तो ये वाला डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा मानता हूं, लेकिन आर साइन थीटा क्या है? आर साइन थीटा है आपका ये वाला ग्रीन डिस्टेंस। ये पार्टिकल कितना भी आगे निकल जाए, एज लॉन्ग एज द पार्टिकल कीप्स ऑन मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, यू शुड सी कि ये आर साइन थीटा वाला जो पार्ट है, ये आर साइन थीटा वाला पार्ट बिल्कुल 100% कांस्टेंट रहेगा। और इस डिस्टेंस को अगर मान लो मैं लेटर ए से डिनोट कर देता हूं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने देखा होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन और पॉइंट के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ये लोग जनरली लेटर ए से डिनोट कर देते हैं। तो अगर मान लो मैं इस डिस्टेंस को लेटर ए से डिनोट कर देता हूं तो यू कैन सी आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपके पास एम वी इंटू ए। ये एक छोटा सा रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट काम का है, ऑल्दो यू कैन डिराइव इट वेरी इजीली, लेकिन एक थंब रूल है छोटा सा ध्यान रखना कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है तो ये कितना भी आगे निकल जाए, कितने भी पीछे से स्टार्ट करे, फर्क नहीं पड़ता है। जो एंगुलर मोमेंटम है इस पार्टिकल का अबाउट ओरिजिन या किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो निकालने के लिए आपको सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए रहता है, दैट्स इट। ये अगर आपको डिस्टेंस ए पता है तो आप आराम से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहली चीज तो एंगुलर मोमेंटम की जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है एक पार्टिकल के लिए m इंटू आर क्रॉस वी। इस डेफिनेशन को यूज करके हम दुनिया की हर बड़ी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर मान लो एक पार्टिकल नहीं, एक पूरी रॉड है, तो रॉड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के इंटीग्रेट करके एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को इंटीग्रेट करके आगे दुनिया भर की चीजों की एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे। तो ये तो कोर थ्योरी है, कोर चीज है। और इससे हमने एक छोटा सा रिजल्ट अभी ऑलरेडी निकाल के रख लिया है कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है एम वी इंटू ए। जैसे देखो, एक मान लो छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन, यू विल सी कि मेरे पास एक पार्टिकल है मान लो, और पार्टिकल का मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, और मुझे सपोज उन्होंने दे दिया है कि ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी दे दी है इस तरीके से। और अब क्वेश्चन ये पूछा है दैट व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट 4,3। नोट केयरफुली कि इन्होंने ये नहीं बोला है कि एंगुलर मोमेंटम आपको इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट निकालना है, नहीं, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इस पार्टिकल का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट 4,3। मान लो ये क्वेश्चन है, तो आप देख लो, इट्स वेरी इजी, वी नो वेरी वेल कि एंगुलर मोमेंटम का लेटर से कि अगर मान लो मैग्नीट्यूड चाहिए, से ये भी ध्यान रखना दैट एंगुलर मोमेंटम के साथ प्रॉब्लम ये है दैट एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आगे चल के हमें कुछ आई जे के वगैरह भी उसमें लगाना पड़ेगा, बट दैट इज वेरी इजी, वो कर लेंगे। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो यू नो वेरी वेल कि स्ट्रेट लाइन वाले केस में तो हमें एम वी पता ही है, ठीक है, मास गिवन है एम, वेलोसिटी गिवन है वी। अब ए आप देख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शरण में जाने से हमें बिल्कुल सीधा सीधा ए का वैल्यू मिल जाएगा। रिमेंबर, किसी भी स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। तो ये जो इक्वेशन है इसको अपने उस तरीके से लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये पॉइंट है आपका 4,3। तो इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हो जाता है आपका 2 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 3। आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब तक आपकी हो चुकी है मैथ्स में, और आपको स्ट्रेट लाइन और पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना आता है। तो ये चीज हो गई, और उसके बाद डिनोमिनेटर में हो गया आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आप देख लो, तो ये हो जाएगा आपका 8 बाय रूट 5, ठीक है।
मिनिमम डिस्टेंस तो ये हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली अब आराम से बोल सकते हो कि ये जो इधर ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ए की जगह मैं 8/√5 डालूंगा, दैट्स इट। तो आप देख लो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। एंगुलर मोमेंटम का अगर आपको इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये हो जाएगा mv इंटू 8/√5। और अगर मान लो लेट अस से कि इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है अगर मान लो, तो यू कैन इजीली सी कि ये पार्टिकल अगर बहुत दूर भी चला जाता है तो लगता है कि बहुत दूर चला गया है तो आर बढ़ जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। द आंसर इज नो। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इतना ही रहेगा अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो। और लास्टली, बिल्कुल लास्ट में, अगर मान लो सपोज आपको डायरेक्शन भी पूछा है, वैसे 70-80% केसेस में तो डायरेक्शन वो पूछते नहीं, अगर मान लो IJK लगा ही दिया उसमें डायरेक्शन भी पूछते हैं तो आप देख लो कि डायरेक्शन हो जाता है R×V का डायरेक्शन। ठीक है, मैं जरा मार्क करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये पार्टिकल लेटर से थोड़ा आगे निकल गया है, तो यू विल सी कि ये वाला जो वेक्टर है ये R वेक्टर होगा और ये वाला वेक्टर आपका V वेक्टर होगा। एंड यू कैन इजीली सी कि राइट हैंड थंब रूल लगा दो, राइट हैंड की फिंगर्स को R से V के डायरेक्शन में अगर आप रोटेट करोगे तो यू कैन इजीली चेक कि जो थंब होगा वो थंब आपका स्क्रीन के अंदर जाएगा। तो अगर डायरेक्शन देखते हो तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन होगा। एंड व्हाट दैट मींस इज कि अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ये है और जेड एक्सिस आपकी स्क्रीन के बाहर है, तो इनटू द स्क्रीन का मतलब है कि नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगा। तो अगर बहुत ज्यादा मान लो इच्छा है तो इसमें डायरेक्शन आप -k क्या बोल सकते हो, लेकिन एज सच कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो डायरेक्शन उन्होंने वेक्टर्स के टर्म्स में पूछा नहीं है देन देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि आप IJK के चक्कर में पड़ो। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है तो वो कर सकते हो। यू कैन सी कि अगर मान लो सपोज आप लेटर से कि इस जगह बैठे हो और ये पार्टिकल ऐसे जूम करके निकल जाता है साइड से और आप इसको देखते रह जाते हो, मान लो सपोज, ठीक है, मान लो सपोज कोई आपका फ्रेंड है और ये ऐसे स्कूटी पे निकल गया, उसने नई नई स्कूटी खरीदी है और आप ऐसे स्कूटी को देख रहे हो कंटिन्यूअसली, तो यू कैन सी कि यू आर इनिशियली लुकिंग इन दिस डायरेक्शन। थोड़ी देर बाद आपको अपनी आंखें ऐसे रोटेट करनी पड़ेंगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे आपको अपनी आंखें किधर घुमानी पड़ेंगी, सोच के बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एब्सोल्युटली राइट, यू कैन सी कि आपको अपनी आंखें क्लॉकवाइज घुमानी पड़ रही हैं। तो देयरफॉर आप डायरेक्शन -k कैप से डिनोट करना चाहो तो वो फॉर्मल तरीका है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में अगर इतना पूछा नहीं है तो आप सिंपली ऐसा लिख दो कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा mv इंटू 8/√5 और डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो बगल में क्लॉकवाइज लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। बिकॉज आगे चल के हम देखेंगे कि अगर मोशन आपका एक प्लेन में ही हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम्स या तो क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो अगर मान लो 3-4 पार्टिकल्स हैं, उनमें से 2 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 2 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जो 2 क्लॉकवाइज जा रहे हैं उनका आपस में एंगुलर मोमेंटम ऐड होगा, दूसरे वालों का सब्ट्रैक्ट होगा उनमें से। तो ज्यादातर आपको प्लस माइनस ही करना होगा, तो इससे आपका मोस्टली काम हो जाता है। लेकिन अगर ऑब्वियसली पूछा है कभी जेई में, और वो पूछते हैं कई बार एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन वो आपको पूछेंगे, तो अगर पूछा है तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से निकालना है। तो ठीक है, एक सिंपल सी बात अभी हुई है, हमने देखा है कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है और उसको किस तरीके से निकाला जाता है। अभी एक एग्जांपल इसके ऊपर और देखते हैं। चलो हैव अ लुक एट दिस लिटिल एग्जांपल। अब की बार प्रोजेक्टाइल को लेके आ गया हूं मैं एक और। मान लो सपोज मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, मास m है, m की कुछ वैल्यू दे देता हूं, लेट अस से कि इसका मास m है, लेट अस से 10 kg, ठीक है, g तो हम 10 मान ही लेंगे। और अब की बार क्वेश्चन ये है कि इस पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट करता हूं पॉइंट O से, और ये पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया है विद द स्पीड ऑफ 20√2 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। और यू कैन इजीली सी कि ये घूमते फिरते ऐसे ऐसे जाएगा, फाइनली कहीं ना कहीं गिर जाएगा। अब हमारा तो बड़ा सिंपल सा काम है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, अब की बार एक पार्टिकल को मैंने कर्व पाथ में भेजा है, और क्वेश्चन ये है कि हमें इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन 1 सेकेंड बाद। फेंकने के 1 सेकेंड बाद इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा अबाउट पॉइंट O, ये अपने को निकालना है। तो देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं। देखो वैसे तो हमें पता ही है कि किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो जनरल डेफिनेशन होता है वो तो वही होता है m इंटू आर क्रॉस v। तो आप ये देख लो कि 1 सेकेंड बाद हमें नहीं पता कहाँ पे होगा ये पार्टिकल, मान लेते हैं कि 1 सेकेंड बाद हमें इसका किसी तरीके से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जाता है, और हमें इसकी वेलोसिटी के भी दोनों कंपोनेंट मिल जाते हैं vx और vy। तो यू कैन इजीली सी कि x और y को मिला के हमें इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। लेट मी राइट डाउन अ फ्यू थिंग्स हियर। एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू आर क्रॉस v, बिल्कुल अगर वेक्टर्स के हिसाब से चलते हो तो
m इंटू आर क्रॉस वी। जनरल टाइम t पे या 1 सेकेंड बाद अगर इसके x y कोऑर्डिनेट पता है तो उससे उसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, vx और vy पता है तो उससे हमें v वेक्टर मिल जाएगा, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, फिर फटाफट हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। तो यही करना है और कुछ खास है नहीं। तो ध्यान रखना कि जनरल डेफिनेशन तो यही है, m इंटू आर क्रॉस वी फॉर अ पार्टिकल। लेकिन हाँ, कहीं स्ट्रेट लाइन वगैरह हो जाता है एंड यू विल सी कि आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमारा एक स्पेशल फॉर्मूला जो आता है MVA, बट अदरवाइज इसी से अपने को जनरल केसेस सॉल्व करने हैं। तो अभी देखो यहां पे आप देख लो कि 1 सेकेंड के बाद अगर आपको इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट चाहिए तो अभी आप देखो x आपको पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल में x कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए या y कोऑर्डिनेट चाहिए तो वही ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देते हैं। तो यू कैन सी कि ut एंड हाफ AT स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 20 मीटर्स। ठीक है, लेट मी राइट इट नाइसली एंड प्रॉपरली। 20 मीटर्स तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट भी देख लो, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ut, तो ut हो जाएगा ये एंड हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी इजी। यू कैन सी कि 20 माइनस 5 15 मीटर्स इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एंड यू कैन इजीली सी कि बच्चों वाला प्रोजेक्टाइल मोशन है बिल्कुल, और इसको आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो चलो कर लो, आई एम प्रीटी श्योर कर ही रहे होगे। और इसी तरीके से अगर आपको Vx चाहिए तो Vx तो सेम ही रहेगा, हमेशा 20 मीटर्स पर सेकेंड ही रहेगा। और 1 सेकेंड बाद अगर Vy चाहिए तो वही लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस AT। तो v इक्वल टू यू प्लस a इंटू टी, यानी कि 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो देयरफॉर कंबाइनिंग एवरीथिंग यू कैन इजीली सी कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये हो जाएगा आपका 20 i कैप प्लस 15 j कैप, और वेलोसिटी वेक्टर आपको मिल जाएगा 20 i कैप प्लस 10 j कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, मास आपको पता ही है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे सीधे m इंटू आर क्रॉस वी लगा दो और अपने को एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो यू कैन इजीली सी कि एक बार अगर आप सिंपल जो डेफिनेशन है उससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना काफी आसान होता है। और बस चलो आगे चल के इसको खत्म ही करते हैं। तो बस इन दोनों को बस आप पुट कर दो आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका m इंटू आर क्रॉस वी। ठीक है, r में से भी आप 5 को कॉमन ले लोगे तो 5 को कॉमन लेके बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट विद 2i कैप प्लस j कैप इंटू 10। ठीक है, बस अब आगे बस एक चीज ऑब्जर्व कर लो कि जिन दोनों चीजों को आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, जिन दोनों चीजों का, वो सब कुछ आपको जो आंसर मिलेगा वो सब कुछ के कैप के डायरेक्शन में मिलेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी अगर आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो लकीली आर वेक्टर और वी वेक्टर दोनों के दोनों एक्स वाई प्लेन में थे, तो इन दोनों का जो कॉमन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर तो खाली के कैप होगा। तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा वो के कैप डायरेक्शन में आना चाहिए भी था, और यू कैन सी कि फाइनली आ भी रहा है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लो, 4i क्रॉस j विल गिव यू k, तो 4k माइनस 6k, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1000 के कैप SI यूनिट्स। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन वाले जो केसेस होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं, कर्व वाले जो केसेस होते हैं उसमें थोड़े से कैलकुलेशंस ज्यादा होते हैं। अब इसी में आप देख लो कि मैं पार्टिकल को एलिप्टिकल पाथ में भी मूव कर सकता था, ऐसे वैसे कैसे भी मूव कर सकता था, कोई भी अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे देते हैं तो यू कैन इजीली सी कि m इंटू आर क्रॉस वी से आप एंगुलर मोमेंटम आराम से निकाल सकते हो। चलो भाई, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन में अब मैं आपको फाइनली एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिखाता हूं, और ये एग्जांपल इन्होंने एटलीस्ट एक बार तो जेईई एडवांस में भी पूछा है, और बहुत पुराने पेपर्स देखो तो मुझे शक है कि शायद इन्होंने बहुत पहले भी लाइक 30 इयर्स बैक और सो एक शायद बार पहले भी पूछा था। बट देखो क्या एग्जांपल है उसके ऊपर जरा फोकस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक पार्टिकल है, इफ यू हैव अ लुक एट दिस फिगर, मेरे पास एक पार्टिकल है ऐसे मास m का, और ये xy प्लेन में
एक्स जेड प्लेन में, आई शुड से कि ये एक्स जेड जो प्लेन है ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल है। ये एक्स जेड प्लेन में सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है लाइक दिस। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके सर्कुलर मोशन की यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है ओमेगा, सर्कल का रेडियस है आर। तो ये आराम से पार्टिकल अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा था और इसके बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ पॉइंट ओ के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर मान लो सपोज यहाँ से एक हाइट एच के ऊपर मान लो मैं बैठा हूँ और इस पार्टिकल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो सपोज t इक्वल टू 0 के ऊपर ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि एक जनरल टाइम t के ऊपर इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा अबाउट पॉइंट O, ये अपने को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है एंड वी नीड टू कैलकुलेट L वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट O एट अ जनरल टाइम t। अब इस प्रॉब्लम में अगर मान लो मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं और मैं आपको ये बोलता कि ये सर्कल का जो सेंटर है इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, देन द प्रॉब्लम वुड हैव बीन एक्चुअली वेरी इजी। लेकिन ये जो पॉइंट थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, इससे थोड़ी सी 3D वीडी वाला चक्कर बन जाता है इसमें, दैट इज गोइंग टू मेक द प्रॉब्लम नॉट डिफिकल्ट बट स्लाइटली इंटरेस्टिंग। और एक और बात है कि इस प्रॉब्लम को अभी तो मैं इसमें खाली एंगुलर मोमेंटम निकाल के आपको बता रहा हूँ, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में काफी कुछ जूस है जो हम आगे चल के निकालेंगे। इस प्रॉब्लम के बेसिस के ऊपर हम काफी बड़े बड़े कंसेप्ट्स आगे बनाने वाले हैं, लेकिन चलो बड़ी बातें तो बाद में करेंगे, छोटी बातें कर लेते हैं पहले। और लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दिस एंगुलर मोमेंटम। देखो सबसे पहले आप देख लो कि टाइम t में ये पार्टिकल थोड़ा सा एंगल कवर कर लेगा। मान लेते हैं कि XZ प्लेन में ये एक एंगल कवर कर लेता है थीटा, वेयर यू नो वेरी वेल कि थीटा आपका हो जाएगा ओमेगा टी। इतना टाइम t में ये एंगल कवर कर लेगा और हमें ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू आर क्रॉस वी। ठीक है, m इंटू आर क्रॉस वी। तो एक जनरल टाइम t पे हमें इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए और हमें इसका वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। सब कुछ IJK के टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो हमें विजुलाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, विल बी एबल टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट क्वाइट इजीली। तो देखो जनरल टाइम t में अगर मान लो सबसे पहले लेटर से कि हम इसका पोजीशन वेक्टर देखते हैं, तो अब आप देखो कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे, तो यू कैन इजीली सी कि इसका जो x कॉम्पोनेंट होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा, ये वाला जो x कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा r cos थीटा। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये हो जाएगा r sin थीटा। अब ये जो फिगर मैंने बनाई है ये तो 3D टाइप की फिगर है, जिसमें अगर आप सर्कल को थोड़ा साइड से देखोगे तो वो एलिप्स जैसा दिखेगा, लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर सर्कल बना के देखोगे तो आराम से विजुलाइज हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो छोटा सा सर्कल बना लेते हैं इसका, सपोज ये तो कुछ अजीब सी फिगर बन गई। अगर मान लो सपोज इसका एक बढ़िया सा सर्कल बना लेते हैं ऐसे। अब आप देखो ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है, मतलब इस फिगर का मैं साइड से ऐसा 3D व्यू टाइप का नहीं देखता हूं। अगर मैं इसका बिल्कुल प्रॉपर टॉप व्यू देखता हूं अगर मान लो, तो एक्स और जेड एक्सिस ऐसे, जनरल टाइम t पे ये पार्टिकल यहां पे आ गया है और नाउ यू कैन इजीली सी कि इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin थीटा। तो यू कैन इजीली सी कि जो पोजीशन वेक्टर है ये तो हो जाएगा r cos थीटा i कैप r sin थीटा k कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर तो ये हो गया। बहुत आराम से वेलोसिटी वेक्टर भी मिल जाएगा, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब वेलोसिटी वेक्टर को भी आप देख लो, वेलोसिटी वेक्टर को भी अगर आप रिजॉल्व कर लो तो यू विल सी कि ये एंगल आपका थीटा है 90 डिग्रीज। तो यहाँ देख लो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये जो एंगल मैं डबल ग्रीन लाइन से मार्क करूँ ये वापस थीटा हो जाएगा। तो वेलोसिटी का भी आप देख लो, वेलोसिटी का भी कॉस कंपोनेंट आपका z डायरेक्शन में आएगा, साइन कंपोनेंट आपका नेगेटिव x डायरेक्शन में आएगा। तो देयरफॉर वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज v sin थीटा। नाउ v sin थीटा आपका माइनस i कैप डायरेक्शन में आ रहा है और v cos थीटा आपका k कैप डायरेक्शन में आ रहा है, ये बात है। तो फिगर का थोड़ा सा टॉप व्यू देखोगे तो आपको r वेक्टर और v वेक्टर मिल जाएंगे एट अ जनरल टाइम t। इनफैक्ट ये r वेक्टर को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो r वेक्टर मैंने लिखा है ये r वेक्टर तो ये वाला एक तरीके से कि ये जो ओरिजिन था इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो r वेक्टर है। हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि ये जो अपना पॉइंट O है इसके मुकाबले ये वाला कितना पोजीशन वेक्टर है, इसको हमें कायदे से r वेक्टर बोलना चाहिए।
तो थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। सी ये वाला जो वेक्टर है मैं इसको आइडियली हमें आर वेक्टर बोलना चाहिए, तो इसी को मैं आर वेक्टर बोलता हूँ, और ये जो हमने निकाला है इसको हम आर डैश वेक्टर बोल देते हैं। सपोज ये वाला जो वेक्टर है इसको हम आर डैश वेक्टर बोल देते हैं। और अब क्रॉस प्रोडक्ट लेने से पहले ऑब्वियसली वी विल नीड टू कैलकुलेट आर वेक्टर, विच इज क्वाइट इजी। इनफैक्ट ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें आर वेक्टर में, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि ये अपना एक साइड, दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, ये मिला के ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वगैरह लगा के हम आराम से आर वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो सपोज लेट अस से कि ये वाला वेक्टर आप देखो, ये ग्रीन वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर हो जाएगा एच जे कैप, और इसके बाद हम आर वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो यू कैन फर्दर सी ट्रायंगल लॉ अगर आप लगा देते हो तो ये जो दोनों वेक्टर्स है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोगे तो आर वेक्टर मिल जाएगा। तो इफ यू यूज ट्रायंगल लॉ यू विल सी कि आर डैश वेक्टर माइनस एच जे कैप ये आपको दे देगा आर वेक्टर। तो देयरफॉर हमें आर वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है। फाइनली वी जस्ट नीड टू पुट आर डैश, तो आर डैश इज आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा के कैप माइनस एच जे कैप। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट यू कैन सी कि हमारे पास अब फाइनली दोनों चीजें तैयार है। लेट मी जस्ट मार्क दीज थिंग्स हियर। ये हमारे पास आर वेक्टर है, ये हमारे पास वी वेक्टर है। अब इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें आराम से एंगुलर मोमेंटम वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन अभी ध्यान से देखो कि इन प्रॉब्लम्स के थ्रू, ये वाली जो प्रॉब्लम है या इवन इसके पिछली वाली जो प्रॉब्लम थी, इनके थ्रू व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज दिस कि हमेशा एंगुलर मोमेंटम निकालना लीनियर मोमेंटम निकालने जितना सिंपल नहीं है। लीनियर मोमेंटम में तो ऑनेस्टली हमें निकालना ही नहीं पड़ता था कुछ भी, हमें वेलोसिटी जनरली गिवन होती थी और मास मल्टीप्लाई कर देते थे, स्केलर मल्टीप्लाई करते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। एंगुलर मोमेंटम में समस्या ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो देयरफॉर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में अभी जब हम एप्लीकेशंस देखेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें 99.9% प्रॉब्लम में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, वो सिंपल सिंपल चीजों में ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे। लेकिन अगर वो चाहे तो इस तरह के अजीब अजीब केसेस भी डेफिनेटली दे सकते हैं, और एटलीस्ट जेई में इस टाइप की प्रॉब्लम तो वो बिल्कुल दे चुके हैं। लगभग यही प्रॉब्लम दी थी इन्होंने, वर्टिकल फिगर बनाने की बजाय शायद थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल फिगर बना दी थी, लेकिन इसी चीज का इन्होंने एंगुलर मोमेंटम निकालने को दिया था जेई में। तो वी शुड बी रेडी विद ऑल दीज थिंग्स। तो अभी आप देखो, और वैसे भी ज्यादा अगर कैलकुलेशंस की बात करते हैं, कैलकुलेशंस थोड़ा सा छोड़ दो, कंसेप्चुअली अगर आप देखो तो ज्यादा कुछ मुश्किल बात है नहीं, बिकॉज अब लास्ट में अगर आप देखते हो तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है m इंटू आर क्रॉस वी। तो m इंटू आर क्रॉस वी, तो बस अब ये बड़ी बड़ी चीजें जो है वो सब अपन पुट कर देंगे और आगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आर वेक्टर हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा के कैप माइनस एच जे कैप, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले लो आप, माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा के कैप इंटू वी, वो वी मैंने आपका सामने लिख दिया है। तो यू कैन इजीली सी कि अब इसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसके बाद खाली आपको आई जे के वगैरह सब है इसके अंदर। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा केयरफुली लेना पड़ेगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट लेके आराम से आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान से देखना कि पिछली प्रॉब्लम में तो फिर भी ये था कि सारी चीजें 2 डायमेंशनल थी, तो एंगुलर मोमेंटम सीधे के कैप में आ गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये अब 3 डायमेंशनल अजीब सी सिचुएशन है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी आपका बड़ा अजीब सा एंगुलर मोमेंटम आएगा, जिसमें आई जे के शायद तीनों कंपोनेंट्स रहेंगे। ठीक है, कांट हेल्प इट। और टाइम टी पे निकालना है तो लास्ट में अगर आपको ये थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा की जगह आप ओमेगा टी डाल दोगे, ये बात है। तो इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। और सिंपल केसेस में, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, लंबे लंबे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में भी एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। बट फिर भी ध्यान रखना कि यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस आपके 70-80% क्वेश्चंस तो ऐसे ही आएंगे जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा और आप सीधे सीधे एमवीए लगा दोगे, और बाकी भी ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको खाली मैग्नीट्यूड निकालना होगा। लेकिन कहीं अगर मान लो पूछते हैं तो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दीज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स ऑल्सो। तो अभी एक छोटी सी चीज तो हमने देख ली, हमने देख लिया कि एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। और आगे देखो, पार्टिकल के बाद एक छोटी सी डेरिवेशन और कर लेते हैं।
और एंगुलर मोमेंटम देखते हैं कि अगर एक रिजिड बॉडी अगर अपने को दी और रिजिड बॉडी अगर प्योर रोटेशन कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जरा इसकी भी एक बड़ी छोटी सी डेरिवेशन होती है, वो भी देख लेते हैं। देखो इट्स वेरी सिंपल। मान लो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है। अब ध्यान रखना कि रिजिड बॉडी अपनी प्योर रोटेशन कर रही है, लेट अस से अबाउट दिस पॉइंट ओ। हमें निकालना है कि इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। आप देखो यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर एक डीएम मास का पार्टिकल ले लो। देखो ये तो अपने को पता है कि एक रिजिड बॉडी को हम इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। तो अगर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना आता है तो उसी को इंटीग्रेट करके हम रिजिड बॉडी को भी निकाल लेंगे। तो वही अप्रोच है अपनी कि अगर मान लो रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो जो पार्टिकल ओरिजिन से आर डिस्टेंस के ऊपर होगा उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा। और एक चीज देखो कि सर्कुलर मोशन करेगा ये पार्टिकल, इसका हमें जबरदस्त फायदा मिलेगा। बिकॉज वैसे तो अगर आप देखो तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है m इंटू आर क्रॉस वी, मतलब एम वी आर साइन थीटा। अब यहां पे आप देख लो कि आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में हमेशा, आई विल रिपीट, हमेशा एंगल 90 डिग्रीज रहेगा। बिकॉज अगर ये बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है तो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स अपने ओरिजिन के अबाउट सर्कुलर मोशन करें तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी आर वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, विच इज अ बिग थिंग। बिकॉज अब हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं एम वी आर, और अगर अपने को डी एल चाहिए तो आप लिख लो डी एम इंटू वी आर। ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा अपने पार्टिकल का। और वेलोसिटी भी देख लो, वेलोसिटी को आप लिख सकते हो आर ओमेगा। तो देयरफॉर ये जो जरा सा एक पार्टिकल था इसका जरा सा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इतना। यू कैन इजीली सी कि अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो सिंपल है, आर स्क्वायर ओमेगा ये कर दो। और लास्टली हमें ये भी पता है कि अगर कोई रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन करती है तो उसके अलग अलग पार्टिकल्स की स्पीड जरूर अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाई ओमेगा तो सबकी सेम ही होती है। तो प्योर रोटेशन करती हुई रिजिड बॉडी के लिए ओमेगा हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर आ जाता है ये। एंड यू फर्दर नो दिस वेरी वेल फ्रॉम द लास्ट डेरिवेशन की आर स्क्वायर डीएम इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लिटिल फेलो हियर। तो ये जो जरा सा पार्टिकल है इसकी डी आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो है आर स्क्वायर डीएम। तो बस एंगुलर मोमेंटम हो जाता है आपका ओमेगा इंटू इंटीग्रल डी आई, और इंटीग्रल डी आई हो जाता है आई। तो अब ध्यान से देखो कि ऐसा नहीं है कि मैंने खाली रॉड के लिए या सर्कल के लिए या स्फीयर के लिए प्रूव किया है। कोई भी दुनिया की रिजिड बॉडी हो किसी भी शेप की, आर स्क्वायर डीएम अगर आप देखोगे तो इसका इंटीग्रल हर चीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो देयरफॉर दुनिया की कोई भी रिजिड बॉडी हो अगर ये प्योर रोटेशन कर रही है किसी भी पॉइंट के अबाउट इस तरीके से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आप 100% बोल सकते हो कि इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आई ओमेगा। तो ये ध्यान रखना, ये छोटा सा बट बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एक प्योरली रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हो जाता है आई ओमेगा। और उसके बाद जनरली कन्वेंशन ये होता है कि अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज होती है तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज होती है तो हम नेगेटिव मानते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वैसा ही रूल है जैसे 8th या 7th में बच्चों को बताया जाता है कि राइट साइड को पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेना है। आपने देखा था कि किसी भी प्रॉब्लम में आप इस कन्वेंशन को सीधा उल्टा कैसे भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि अगर मान लो 3 रिजिड बॉडीज है, अब उसमें से अगर 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो और तीसरी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो वो जरूर ध्यान रखना कि उसमें अगर आप दोनों एंटी क्लॉक के को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर क्लॉक वाले को नेगेटिव लोगे और वाइस वर्सा। तो प्लस माइनस का थोड़ा सा आगे चल के ध्यान रखना, बट इस तरीके से आप एक रिजिड बॉडी का, प्योरली रोटेटिंग रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो।